कुमार विश्वास पर महिला के आरोपों के बाद अब विवाद गहराया। शिकायत करने वाली महिला ने कहा अब मिल रही है जान से मारने की धमकी। महिला ने दी विश्वास को खुली चुनौती, रिश्तों को लेकर सार्वजनिक रूप से आकर करे खंडन। महिला के आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने भी दी सफाई। संजय सिंह ने कहा पार्टी नेताओं पर आरोप बेबुनियाद। और अभी आज सुबह से एक ऐसी खबर को तूल दिया जा रहा है जिसमें सच्चाई कुछ और है, प्रचारित कुछ और किया जा रहा है। संजय सिंह के मुताबिक बीजेपी प्रवक्ता ने महिला की फोटो ट्वीट की थी, कहा हमारे पास है सब। महिला ने दी सफाई, कहा मेरा संबंध किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं। जी ना तो मैं बीजेपी में हूँ, ना मैं किसी बीजेपी की एजेंट हूँ, ना कांग्रेस की एजेंट हूँ। मैं सिर्फ आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता थी। अगर मेरे ऊपर कोई ब्लेम रखे हैं तो मैंने कुमार विश्वास से अपील करी है कि कुमार विश्वास आकर देश की जनता को साफ साफ बताएं। दिल्ली महिला आयोग का आदेश, मंगलवार दोपहर 3 बजे तक आयोग के सामने हाजिर हो कुमार विश्वास, उनकी पत्नी और आरोप लगाने वाली महिला। दिल्ली के नंद नगरी में महिला ने आप के 3 कार्यकर्ताओं पर दर्ज कराया केस। 29 अप्रैल को दर्ज हुआ था मामला। बीजेपी ने कुमार विश्वास पर साधा निशाना। शाजिया इल्मी ने आरोपों की जांच की मांग की। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम। नेपाल भूकंप में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के भूकंप हादसे को किया याद, कहा उनके आंसुओं को पूछना है। जिस धरती पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ वो हमारा सबका प्यारा नेपाल एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। मोदी ने बुद्ध की त्याग और तपस्या को किया नमन, कहा बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने से ही युद्ध से मिलेगी मुक्ति। अगर युद्ध से मुक्ति पानी है तो बुद्ध के मार्ग से ही मिलती है। वाराणसी के सारनाथ में बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर हजारों लोगों ने की विश्व शांति की कामना। जुलूस निकालकर नेपाल में मारे गए लोगों की आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना भी की। प्रधानमंत्री मोदी 9 मई को लॉन्च करेंगे अटल पेंशन योजना, एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम और प्रधानमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना। कोलकाता में होगा कार्यक्रम। मुंबई में योजनाओं को वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे लॉन्च। गडकरी, राजनाथ, सुषमा भी अलग अलग शहरों में रहेंगे मौजूद। मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर कार्यक्रम का होगा आयोजन। सभी मंत्री अलग अलग राज्यों में कम से कम 10-10 करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। हर एक मंत्रालय के कामकाज के लिए बुकलेट भी तैयार किए गए। लोगों तक केंद्र के कामयाबी की जानकारी पहुंचाने की तैयारी। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने 11 महीनों का रिपोर्ट कार्ड दिया, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति से खत्म कर दिया है भ्रष्टाचार। भूमि अधिग्रहण बिल पर कल सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस। संसद में उठेगा मुद्दा, उससे पहले वरिष्ठ नेताओं की बैठकों का दौर। जीएसटी बिल और मोगा बस मामले पर भी कांग्रेस रणनीति बनाने में जुटी। सोनिया राहुल पार्टी नेताओं से कर रहे हैं सलाह मशवरा। भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर जयराम रमेश ने मोदी पर साधा निशाना, कहा उनका एक ही नारा है, जय अडानी जय अंबानी। जंतर मंतर पर बिल्डरों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे मकान खरीदारों से मिले कांग्रेस नेता अजय माकन। केंद्र सरकार पर साधा निशाना। प्रशासकीय फाइल के मामले पर उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री केजरीवाल में टकराव। एलजी ने मुख्यमंत्री के आदेश को पलटा, कहा सभी फाइलें पहले एलजी ऑफिस में लाई जाएं। एलजी नजीब जंग का आदेश, अफसर संविधान के मुताबिक करें काम। सीएम और मंत्रिमंडल के फैसले पर अंतिम मोहर उपराज्यपाल की लगेगी। सीएम केजरीवाल के आदेश पर विपक्ष ने बोला हमला। कांग्रेस नेता अजय माकन ने ट्वीट कर कहा केजरीवाल जानबूझकर चाहते हैं टकराव। बीजेपी ने भी साधा निशाना। पाकिस्तानी झंडे लहराने पर हुर्रियत नेताओं का आपत्तिजनक बयान, कहा यह कार्यकर्ताओं का पाकिस्तान के लिए प्यार। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने गुवाहाटी में शहीदों के परिजनों से की मुलाकात। घटना पर जताया अफसोस। नागालैंड में आतंकी हमले में कल 8 जवान हुए थे शहीद। असम राइफल्स के 7 जवान और 1 पेट्रोलियम आर्मी का जवान भी शहीदों में शामिल। ये बहुत दुखद घटना है।
और दूसरे जो NSCN-K के लोग सीज फायर को एब्रोगेशन करके जो इस तरह का हमला जो किया है वो अच्छा नहीं हुआ। राज्यपाल राम नाईक ने RSS को समाज सेवी संस्था बताते हुए जमकर तारीफ की। बढ़ते अपराध को लेकर यूपी सरकार पर उठाया सवाल। है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संगठन है, देशव्यापी संगठन है, समाज के हित में काम करते हैं। गुजरात के राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली ने दिया विवादास्पद बयान। अल्पसंख्यकों पर लगाया आरोप, कहा भारत पर मुस्लिम संस्कृति थोपने की कोशिश की। गुजरात के मोरबी में एक स्कूल के लोकार्पण में पहुंचे थे राज्यपाल ओम प्रकाश। इसी दौरान दिया विवादित बयान और उन्होंने ये कोशिश की कि जिसको मुस्लिम संस्कृति कहते हैं वो भारतीय संस्कृति पर हावी होता है। मोगा बस कांड के पीड़ित परिवार से मिले कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह। मदद के रूप में 2 लाख का चेक सौंपा। दिल्ली में चोरों के हौसले बुलंद। नई दिल्ली के VIP इलाके में 2 अधिकारियों के घर लाखों की चोरी। नई दिल्ली के पंडारा रोड पर चोरों ने कल वारदात को दिया अंजाम। लाखों के गहने और नकदी गायब। उस वक्त घर से बाहर थे परिजन। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में राशन के गोदाम में शटर काटकर चोरी। CCTV कैमरे में कैद हुई वारदात। दिल्ली पुलिस के सिपाही पर हमला। सिपाही की पत्नी और 2 बच्चे भी घायल। पुलिस ने मामूली धाराओं में दर्ज किया केस। जोधपुर की निचली अदालत में सलमान खान से जुड़ा मामला 1 जून तक के लिए टला। जज के प्रमोशन और तबादलों की वजह से टला मामला। में कर्नल पर लगा लड़की से बलात्कार का आरोप। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। लड़की के बयान के आधार पर केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी कर्नल को किया गिरफ्तार। कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 1.5 साल की बेटी का विवाह रोकने पर घरवालों ने मां के बाल काटे। मारपिटाई भी की। गुनाह में शामिल घरवालों ने बचपन में बेटी की शादी को बताया घर की परंपरा। जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाइक चुराने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 26 बाइक बरामद। मथुरा के कोसीकला इलाके में पुलिस टीम पर दबंगों ने किया पथराव। अगवा लड़की की बरामदगी के लिए गई थी पुलिस। मध्य प्रदेश के पन्ना में नाबालिग लड़की का अपहरण कर रेप। 2 नाबालिग लड़कों समेत 4 पर संगीन आरोप। पुलिस ने सभी 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। वारदात में इस्तेमाल कार भी बरामद। पीलीभीत में एक महिला ने अपने 3 बच्चों समेत खाया जहर। गरीबी और भूखमरी से परेशान थी महिला। पीड़ित महिला कर्जदारों से भी थी परेशान। सभी को नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में एक किसान ने पेड़ से लटककर की खुदकुशी। आम की फसल बर्बाद होने की वजह से सदमे था किसान। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक महिला पुलिसकर्मी ने की खुदकुशी। सुसाइड लेटर में तय शादी पसंद नहीं होने को बताया वजह। यूपी के बांदा में LIC अधिकारी ने खुद को पंखे से लगाई फांसी। घर वालों ने LIC के मैनेजर पर लगाया खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप। परिजनों के मुताबिक मैनेजर ने कई विभागीय जांच बैठाई हुई थी। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। मुजफ्फरनगर के भौरा कला में पेड़ से लटकती मिली प्रेमी जोड़े की लाश। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इलाके में तनाव। पुणे से सामने आई एक युवक की बेरहमी से पिटाई की तस्वीर। CCTV कैमरे में कैद वारदात। झारखंड के गुमला में अगवा डॉक्टर की लाश जंगल से बरामद। गला दबाकर हत्या की आशंका। AIPMT की परीक्षा में नकल का खुलासा। रोहतक पुलिस ने 2 डेंटल डॉक्टर और एक MBBS छात्र को किया गिरफ्तार। कपड़ों में चिप लगाकर नकल की थी तैयारी। पुलिस ने आरोपियों से माइक्रो ईयरफोन, डिजिटल घड़ी भी बरामद की। यूपी के बलिया में दूल्हे के नोट नहीं गिन पाने की वजह से दुल्हन ने शादी से किया इनकार। लौट गई बारात।
सलमान खान ने कश्मीर के पहलगाम के एक परिवार को लिया गोद। फिल्म की शूटिंग के दौरान परिवार ने मांगी थी मदद। कानपुर में चंद्रशेखर कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वीसी के निलंबन के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन। राज्यपाल के फैसले के खिलाफ चिपकाए पोस्टर। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने लगातार 100 घंटे तक गाजियाबाद में चलाया सफाई अभियान। मुहिम में शामिल हुए 10 छात्र। भारत नेपाल सीमा पर रक्सौल में राहत और बचाव शिविर में पहुंचे रामविलास पासवान। भूकंप पीड़ितों से जाना हालचाल। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बैंक ऑफ काठमांडू के मलबे से 2.5 करोड़ रुपए मिले। पुलिस ने बैंक अधिकारियों को सौंपे नोट। अल-कायदा का नया वीडियो संदेश। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आतंकी संगठन ने किया जिक्र। आतंकी संगठन के भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख असीम उमर का वीडियो। सूत्रों के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसियां वीडियो की जांच में जुटी। अमेरिका के टेक्सास में कार्टून प्रदर्शनी को लेकर हुई गोलीबारी में 2 हमलावर मारे गए। एक सुरक्षाकर्मी भी घायल। प्रदर्शनी में कुछ कार्टून को इस्लाम विरोधी बताया गया था। चिली में ज्वालामुखी फटने के बाद पर्यटन व्यवसाय पर पड़ा असर। पिछले साल के मुकाबले होटलों में भीड़ कम। आज आईपीएल में पहला मुकाबला चेन्नई और बैंगलोर के बीच। टॉस जीतकर चेन्नई ने की पहले बैटिंग। रात 8 बजे से कोलकाता में खेला जाएगा दूसरा मैच। नाइट राइडर्स हैदराबाद सनराइजर्स की होगी भिड़ंत। आईपीएल 8 में कल मुंबई इंडियंस की शानदार जीत। किंग्स 11 पंजाब को 23 रनों से दी मात। मुंबई इंडियंस की जीत के हीरो रहे सिमंस। उन्होंने 56 गेंद खेलकर बनाए 71 रन। रविवार को हुए दूसरे मुकाबले में राजस्थान ने दिल्ली को 14 रनों से हराया। अजिंक्य राणे ने 54 गेंद में बनाए 91 रन।